नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज के अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो कुछ अपडेट के बारे में कंपनी के बारे में जानकारी मैं जरूर दूंगा और कंपनी की कौन सा अपडेट दिया है, कौन सा अपडेट के कारण कंपनी के अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है। तो वो आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने का मौका मिलेगा और बहुत सारे कंपनीज के ऊपर मैंने आपको पहले से वार्निंग दिया था कि अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा धमाका होगा। फाइनली वो लेवल को ब्रेकआउट करके एक बड़ा सा धमाका दिखा चुके हैं। तो सारी चीज़ों को सीखिए, जानिए इस वीडियो के माध्यम से। और मेरी तरफ से हमेशा आपको सीखने का मौका मिलता है, तो प्लीज़ इस चैनल के ऊपर बने रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले जो कंपनी है जिसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों को बहुत दिनों से कंफ्यूजन था कि एवेन्यू सुपरमार्ट सर कब भागेगा कब भागेगा। इस ये जो कमेंट था ये मुझे इतनी बार मिला, मुझे देखकर यही लगा कि आप लोगों को पेशेंस नहीं है। क्योंकि जो लोग पेशेंस के साथ मार्केट के ऊपर बने रहते हैं ना, अच्छे कंपनी के ऊपर, वो भी बता रहा हूँ अच्छे कंपनी को, ऐसे नहीं कि आप पेनी स्टॉक खरीदारी कर लिए और आप वोडाफोन आइडिया जैसे कंपनी को खरीदारी कर लिए और पेशेंस के साथ बने रहे हैं कि वो कंपनी 1000 जाएगा, तो ऐसे सोचकर बने रहे तो वो थोड़ा सा रिक्सी जोन होगा, बहुत ज़्यादा रिक्सी जोन होगा। तो आपको अच्छे कंपनी का मतलब है जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग है, जिसका बिजनेस स्ट्रांग है, जिसका फाइनेंशियल स्ट्रांग है। तो उस तरीके से कंपनी के ऊपर अगर प्रॉफिट कंटिन्यूसली हो रहा है तो आज नहीं तो कल वो कंपनी आपको धमाका दिखाएगा। इस बात में बहुत बार बोल चुका हूँ। अगर इस बात में एग्री है, आप मेरे बात सुन चुके हैं, तो मुझे जरूर कमेंट्स करके येस लिख कर भेजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे डीमैट डीमार्ट के ऊपर क्या हुआ, आप ध्यान से देखना कि बहुत दिनों से मैंने आपको बताया कि कंपनी शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, 2 बार शोल्डर बना। जब ब्रेकआउट करेगा तो बड़ा धमाका होगा। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए किस तरीके से कंपनी लंबा सा आपको वॉल्यूम करके वो ऊपर जा रहा है। कहने का मतलब है कंपनी अलग लेवल का यहाँ पे ग्रोथ दिखा है। आप कहेंगे सर इतने सारे मतलब पैटर्न्स बनाने के बाद, इतने टाइम लगाने के बाद वो ऊपर जा रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम था? बिल्कुल नहीं था। कभी कभी होता क्या है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होने के बाद भी उसका ग्रोथ देखने को नहीं मिल जाता है। क्यों? क्योंकि बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो इन्वेस्ट नहीं करते। बड़े इन्वेस्टर चुपचाप बैठे रहते हैं। उसको और कुछ माल उठाना होता है तो वो धीरे धीरे करके छोटे छोटे क्वांटिटी के साथ माल ऐड करता रहता है। जब उसका पूरा माल भर जाते हैं, पूरा माल उसका पोर्टफोलियो में आ जाते हैं, तब वो ज्यादा क्वांटिटी के साथ उसको पुश करके ऊपर लेके जाते हैं। तो वही सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला। हाँ, एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट्स है जो है 4603। बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस पॉइंट्स है। इस रेजिस्टेंस को जाकर टच करके थोड़ा सा रुक सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेन लाइन में आपको साथ ड्रॉ करके रखा हो, ये जो ट्रेन लाइन आपके साथ शेयर किया हो, उस चीजों को देखिए। तो आप देख सकते हैं ये जो ट्रेन लाइन है, ये ट्रेन लाइन बहुत स्ट्रांगली इसका रेजिस्टेंस है। क्योंकि पहले देखिए नीचे से क्या किया, ध्यान से इस चीजों को समझिए, आपको ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा। देखिए क्या किया, ऊपर लेवल से जब नीचे आया तो एक स्ट्रांगली सपोर्ट मिला, उसको पुश करके ऊपर लेके गए और यही लेवल से, इस लेवल से ही कंपनी को बिग फॉल देखने को मिला। क्यों? क्योंकि पहले क्या हुआ था, पहले जब ऊपर से नीचे आ रहे थे तो यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड किया, मतलब इस रेंज को वो स्ट्रांगली एक सपोर्ट बनाया था, वो सपोर्ट फेस नहीं कर पाया और बिग फॉल हो गया। तो नेक्स्ट लेवल यहाँ पे सपोर्ट बना और वही सपोर्ट इस कंपनी के लिए ऊपर साइड में क्या बना, रेजिस्टेंस बना। देखिए क्या हुआ, नीचे से ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया और रेजिस्टेंस ब्रेक करने का कोशिश किया। सेकेंड टाइम ब्रेक करने का कोशिश किया, वो भी फेल हो गया। तो फाइनली देखिए उसके बाद बिग फॉल यहाँ पे हो चुके हैं और देखिए वही लेवल फिर से वो टच करने के लिए जा रहा है। अभी देखिए इसको ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा। अगर इसको ब्रेक करे, जो मेरा टारगेट है, वो जो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ, वो करीबन 5095 के आसपास मेरा टारगेट है। इस टारगेट को लेकर चल रहा हूँ, 21% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। और इसी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट भी है कि डीमार्ट जो टारगेट प्राइस है, वो रेटिंग अपडेट किया गया है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के माध्यम से। शेयर हिट 17 मंथ हाई, मतलब 17 मंथ का जो हाई है, 17 मंथ के बाद कंपनी हाई किया। तो सोचिए कितने दिनों से कंपनी इंतजार कराया हर किसी को। सिर्फ आप लोगों को नहीं, बड़े बड़े इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर दबा के माल खरीद के रखा है। आप खुद ही देख लीजिए, इन्वेस्टर देखिए, प्रोमोटर्स के बाद एफआईडीएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है। पब्लिक के पास जितना होल्डिंग है उसी तरीके से एफआईडीएस के पास भी होल्डिंग्स है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर दबा के माल खरीद के रखे थे और इसीलिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने थोड़ा सा इसका जो रेटिंग है उसको चेंज कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो प्राइस है 4800, अभी करंट कितना प्राइस चला है, करंट प्राइस चला है 4400, तो उसका टारगेट यहाँ पे निकल के वो दे रहा है 4800 तक। क्योंकि उसका जो पहले जो टारगेट था 4100, वो टारगेट का अभी थोड़ा सा चेंज करने के लिए बोला। क्योंकि उन्होंने खुद यहाँ पे देख सकते हैं, द ब्रोकिंग रेज अप टू एड और होल्ड, मतलब कितने तक होल्ड करेंगे वो 4800। देखिए ये मेरा कोई ट्रेड नहीं है,
मतलब मेरा कोई यहाँ पे टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट तो मैं खुद लेकर चल रहा हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो देखिए, आपको अगर काम करना है तो सारी चीज़ों को समझ कर काम करना पड़ेगा। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सारी चीज़ों को समझिए। मैं इतने दिनों से क्यों इंतजार किया, क्योंकि मुझे पता था कि आज नहीं तो कल वो ब्रेकआउट करेगा और एक लंबा जर्नी दिखाएगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस बेस्ट है। तो आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड। देखिए, फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड जो एक हेल्थ केयर सिस्टम कंपनी है, जो इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम कंपनी है। इस कंपनी के दो पॉइंट मुझे खासियत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है। सेल्स का ग्रोथ भी थोड़ा सा कम है, मगर प्रॉफिट का ग्रोथ भी परसेंटेज वाइज 5% के आसपास है, 5 to 7%। और आप देख सकते हैं कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है, वो देखेंगे तो सेल्स लगातार हर साल में एक चेंजेस जैसे देखने को मिले, मतलब अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन में देखने को मिले। एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन्स किए, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 142 से 142, उसके बाद 134, मतलब एक ही लेवल्स में कंपनी कंटिन्यू कर रहा है। देखिए, कंपनी बहुत बड़ा कंपनी नहीं है, छोटा सा कंपनी है। इस छोटे से कंपनी भी इतने शानदार तरीके से खुद को मेंटेन कर रहा है, यही सबसे खासियत पॉइंट है। और इस पॉइंट के बेसिस में देखा है तो कंपनी में एक अच्छा खासा हाई लेवल का ग्रोथेबल सिचुएशन अपकमिंग टाइम्स में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी अभी भी मिड कैप टाइप कंपनी है। और कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के पास जो कर्जा है, वो धीरे धीरे करके कम होता चला गया। जो पहले 6,000 करोड़ की कर्जा था, वो कम कम होकर आज 1,000 करोड़ के आसपास आ चुके हैं। और रिजर्व जो है, वो 3,000 करोड़ से 6,800 करोड़ बना, मतलब रिजर्व ज़्यादा है और फिक्स एसेट भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और कंपनी के पास जो कर्जा है, क्या उतना कैश कंपनी के हाथ में है? नहीं, उतना कैश नहीं है। अराउंड 300 350 करोड़ के आसपास कैश है। तो कोई बात नहीं, कंपनी इस कैश को लेकर ही चलेंगे। और कंपनी के ऊपर एक बिग अपडेट भी है, वो अपडेट मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप ध्यान से देखना। फोर्टिस हेल्थ केयर सब्सिडरीज रिसीव ए टैक्स डिमांड 89.53 करोड़, मतलब फोर्टिस का जो सब्सिडरीज कंपनी है, उन्होंने टैक्स रिसीव पाने का डिमांड किए थे। इसके ऊपर उन्होंने एक एक फाइल जारी किए थे। फाइनली आप देखेंगे तो 89.53 करोड़ का पैसा वापस देना पड़ा कंपनी को। तो ये एक ऑब्वियसली एक फायदा है फोर्टिस कंपनी के लिए, क्योंकि इसका सब्सिडरीज को पैसा मिला था, उसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट तो फोर्टिस को भी मिलेगा। तो ये गुड न्यूज़ है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला। अभी फोर्टिस के ऊपर देखिए, कोई भी ट्रेड मेरे तरफ से नहीं है, मतलब मैं कोई भी ट्रेड इस कंपनी के ऊपर नहीं लेकर रखा हूँ। अगर मैं एक ट्रेन लाइन आपको ड्रॉ करके दूं, तो एक रेंज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। वो रेंज जब तक ना क्रिएट हो, जब तक इस रेंज के ऊपर कोई ट्रेड ना बने, तब तक मैं इंतजार करूंगा। तो फ्रेश एंट्री कोई नहीं है, तो बाकी जब एंट्री बनेगा, कहाँ पे मैं एंट्री लूंगा, उसके बारे में मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देखेंगे तो IRCTC। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है IRCTC के ऊपर, क्योंकि एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे देखने को मिले। वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, IRCTC ज्वाइन हैंड विथ स्विगी फॉर प्री ऑर्डर मील डिलीवरी सर्विसेज टू द अवेलेबल एट फोर्थ रेलवे स्टेशन डिटेल्स हेयर। तो मतलब क्या है, देखिए, एक बार मैं आपके साथ एक डेटा मतलब अपडेट्स आपके साथ शेयर किया था कि IRCTC जोमेटो के साथ डील करके काम करने वाला है। अभी देखिए, स्विगी के साथ भी डील कर रहा है, और वो भी देखिए अभी धीरे धीरे करके डील्स बढ़ रहा है। अभी 4 रेलवे स्टेशन में उसको ऑर्डर देने का काम किया है, मील का ऑर्डर का। और बाकी देखिए धीरे धीरे करके बाकी स्टेशन में भी ऑर्डर मिल सकता है, जिसको दोनों कंपनी का फायदा होगा। एक IRCTC को खुद का कैटरिंग का बिजनेस को ज़्यादा बड़ा करने का जरूरत नहीं है। कैटरिंग्स ट्रेन में जो कैटरिंग्स का जो इसका जो एम्प्लॉय रखना पड़ता है, उसको कम कर देंगे। तो उसके साथ साथ उसको सस्ते दामों में मिलेगा, क्योंकि वो स्विगी से ऑर्डर कर रहे हैं, जहाँ पे वो डिस्काउंट प्राइस में मिलेगा। तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी कमाएंगे। तो इस सारे कारण की वजह से स्विगी का भी फायदा होगा, साथ ही साथ IRCTC का भी फायदा होगा। तो दोनों तरीके से यहाँ पे फायदे का सौदा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके चलते है जो जो स्टेशन में आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं बेंगलुरु में मिलेगा, साथ ही साथ भुवनेश्वर में मिलेगा, साथ ही साथ आप विजयवाड़ा में मिलेगा, उसके साथ साथ विशाखापट्टनम में मिलेगा। तो 4 स्टेशन में अभी स्विगी का डिलीवरीज मिलेंगे IRCTC को। बाकी कंपनीज को, सॉरी, बाकी जो स्टेशन है उसमें धीरे धीरे करके ग्रोथ कराने का कंपनी काम करने वाला है। तो बाकी IRCTC के ऊपर मैं ऑब्वियसली बुलिश हमेशा रहता हूँ, क्योंकि इस कंपनी एक अकेला कंपनी है जो मार्केट में एक मोनोपोली बिजनेस एंजॉय करते हैं। क्योंकि इस कंपनी का अगर मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ, तो ध्यान से देखना। 45% ड्रिंकिंग वाटर कंपनी, ओवरऑल बात करूँ, ट्रेन में आपको ड्रिंकिंग वाटर जो मिलता है, 45% मार्केट शेयर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इसी कंपनी लेके रखा है। साथ ही साथ कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है, वो अलग लेवल का कंपनी का ग्रोथ देखने को मिलेगा। 224 से 540, 918 और 1100,
तो अलग लेवल का सेल्स बढ़ा, एक्सपेंस भी मेंटेन हुए, उसके बाद नेट प्रॉफिट 78 से 200, 250, 300, तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है। तो इसी कारण के वजह से कंपनी के ऊपर एक बिलीव सिचुएशन देखने को मिलेगा। और आईआरसीटीसी के ऊपर मैंने एक ट्रेड खुद लिया था, और वो ट्रेड मैं आपके साथ भी शेयर किया हूँ, जहाँ पे बना था शोल्डर कम बिग हेड कम शोल्डर बना। और यहाँ पे जो हेड का जो साइज है, इस लेवल को मार्किंग करने मैंने मार्किंग किया और उसके बाद ऊपर बिठा दिया। जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 39%, जो इसका लाइफ टाइम हाई है, उसी लाइफ टाइम हाई 1275 76 के आसपास यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहा है। तो एंट्री लेवल हो चुका है, मेरा एंट्री लेवल यहाँ पे हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, जब रीटेस्ट किया तब मैंने एंट्री लिया। और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके नीचे आया, और फाइनली जो एक रेंज क्रिएट हुआ था, उस रेंज को यहाँ पे ब्रेकआउट किया। अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ से वो रीबैक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक चीज़ को याद रखना, जब कोई लंबा जर्नी करने के बाद ब्रेकआउट होता है, उसके बाद रीटेस्ट करता है 2-3 बार, और उसके बाद अगर जर्नी स्टार्ट हुआ तो वो रुकेगा नहीं, वो डायरेक्टली टारगेट को जाकर ही दम लेंगे। तो ऐसे मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे 100% कोई श्योर नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि टारगेट होगा ही करके, क्योंकि हर किसी का अलग अलग प्रेडिक्शन है। मेरा रिस्क कैपेसिटी अलग है। आप प्लीज़ किसी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।